वेलकम टू आवर रैपिड फायर एपिसोड। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है। हम लोग आपके जितने भी सवाल हैं उसको फटाफट आंसर देने की कोशिश करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Which bikes did you consider before buying Harley? Well, मैंने काफ़ी बाइक्स की टेस्ट राइड ली थी। उनमें से थी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650, ट्रायम्फ 400 एंड ट्रायम्फ 400X स्क्रैम्बलर। इन चारों की टेस्ट राइड्स ली थी मैंने बिफोर बाइंग हार्ली। डू यू फील द बाइक इज ओवर प्राइस्ड? हाँ, बाइक ओवर प्राइस्ड है। इट कॉस्टेड मी 3,70,000 ऑन रोड, बट ये जो ओवर प्राइस टैग है इट्स बिकॉज इट्स द नेम हार्ली डेविडसन। हाउ डू यू फील अबाउट द पावर इन योर बाइक? पावर अच्छा है, इसका पिकअप अच्छा है, इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीज करती है एंड आपको एक अच्छा अर्गोनॉमिक माचो फील देता है व्हेन यू राइड दिस बाइक। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन हाई स्पीड क्रूज रफली 100 किलोमीटर्स पर आवर? इस स्पीड पे आपकी बाइक बिल्कुल वॉबल नहीं करेगी, काफ़ी स्मूथ राइड एक्सपीरियंस होगा, आपका इंजन भी हीट नहीं करेगा एंड आप काफ़ी देर तक उस स्पीड पे आप आराम से क्रूज कर सकते हो। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन सिटी? सिटी में भी ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है, नो इश्यूज इन गियर शिफ्टिंग एट ऑल। आप काफ़ी बम्पर टू बम्पर भी इफ़ यू आर ड्राइविंग, ये आपको बिल्कुल भी पेन नहीं करेगा आपको गियर शिफ्टिंग के वक्त, और मनूवर भी इजीली करता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्लीज एग्जॉस्ट नोट? इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही सूदिंग है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू योर ईयर्स एंड आई वुड से दैट्स द प्राइस दैट यू पे फॉर। सो ये काफ़ी हेड्स भी टर्न करता है व्हेन यू आर राइडिंग इट, सो इट्स वेरी नाइस। हाउ इज़ द फिट एंड फिनिश ऑफ द बाइक? ये बेस्ट इन क्लास नहीं है, आई वुड से ये हार्ली के लेवल का नहीं है और मैंने जैसा सोचा था वैसा भी नहीं है। इससे बेटर इसके कॉम्पिटिटर्स का फिट एंड फिनिश अच्छा है। हाउ इज़ द रोड प्रेजेंस ऑफ द बाइक? बिकॉज ऑफ हार्लीज एग्जॉस्ट नोट इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द सिटी और इन द हाईवे, और इफ यू आर stand still at a signal, people will turn around and ask you, what is the mileage, how much did it cost you? So it definitely grabs attention. Rate the experience of buying this bike. When I was doing the research, जब मुझे बाइक करना था बाइक, तो मैंने जब कॉल करना शुरू किया शोरूम्स में, आई रियलाइज एक सिटी में सिर्फ एक या मैक्स टू मैक्स 2 हार्ली डेविडसन डेडिकेटेड शोरूम्स है जहाँ पे ये X440 सेल होती है, जैसे पुणे, मुंबई, हैदराबाद वगैरह। एंड देन आई रियलाइज दैट if you don't buy from them they are still okay with it, but if you want to buy आपको वहीं जाना है, so आपको upper hand नहीं है। so इससे क्या होता है कि no discounts, no additional accessories, and as a customer you feel, oh, I should have got something more, so apart from that it's good, the showroom guys are nice, but yeah, as a customer if you want something extra please pay extra for it. How was your first service experience? well, मेरा तो फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था, उसके रीजंस है अपने, जैसे कि मैं अपनी बाइक लेकर गया तो मेरा जॉब कार्ड बन गया, और मुझे बोला गया कि आपका फर्स्ट सर्विस है तो प्लीज़ आप उसको यहाँ पार्क कर दीजिए एंड प्लीज़ कम इन द इवनिंग एंड पिक इट, बट देन दे डिडंट बॉदर टू आस्क व्हाट इज़ द इशू यू आर फेसिंग, इट हैज़ बीन सो मेनी डेज दैट यू आर राइडिंग योर बाइक, एनी फीडबैक, सम न्यू अपडेट्स दैट हैव कम टू एक्सप्लेन मी दोज अपडेट्स, ये कुछ भी नहीं। सो बिकॉज आई लुक अप ऑल दीज थिंग्स ऑन इंटरनेट, तो मैं प्रिपेयर होके गया था कि जस्ट इन केस इसकी ज़रूरत पड़े। सो मैंने उनको काफ़ी बताया कि साउंड में इशू है, ब्रेक का इशू है, क्लच इशू है, नट्स लूज हो चुके हैं तो आप इसको फिक्स कीजिए। सो आई वुड से एक्सपीरियंस बेटर होता अगर वो सामने से आपको ये सब चीज़ों के लिए पूछे, ताकि यू डोंट फॉरगेट। फर्स्ट 3 थिंग्स विच आई नीडेड इन द बाइक। पर्सनली मुझे चाहिए था कि मेरी बाइक शुड बी बिटवीन 250 एंड 500 cc, क्रूजिंग स्मूथ होना चाहिए, मुझे स्पीड रश नहीं चाहिए था, पिकअप अच्छी होनी चाहिए, गियर शिफ्टिंग अच्छा होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंटर्स दैट वर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। Additional 2 things which I would have desired in Harley 440, I would say definitely the look and good fit and finish. What has made you happy after buying the bike? पहले मैं इसको weekends पे ride करता था, but then when I started gradually riding it in city for my daily commutes, that's where I realized that it's so fun to drive this cruiser bike. What has made you sad after buying the bike? मुझे personally एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, वो है eSIM connectivity with iOS. Android users have no issues. You can see the turn-by-turn riding without any lag. You can see contacts when someone is trying to call you on the screen. But with iOS, आपको contacts नहीं दिखेंगे, सिर्फ unknown number calling ऐसे दिखता है. And turn-by-turn has a lag.
So I would say if you are an iOS user and if you're planning to buy this bike, a mid variant will also be nice because you can then install the separate GPS screen and then you can get those problems sorted. Well, that's my opinion. How much mileage do you get? City में it is 24 and highway पे it has reached up to 30. But this depends on आपकी सर्विस आप कितने टाइम से कराते हो एंड आपका राइडिंग, ये आपका डिफाइन करता है कि आपकी माइलेज कितनी अच्छी होगी और कितनी नहीं.